नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार से रविवार तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी तूफान और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसे लेकर सभी जिलों को चौकन्ना कर दिया गया है। प्रशासन को अलर्ट भी कर दिया गया है। 18 अप्रैल को ज्यादातर गढ़वाल के इलाकों में बारिश होगी, जबकि कुमाऊं में, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर बारिश होगी। लेकिन 19 अप्रैल को पूरे राज्य में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। सभी जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, जबकि 20 अप्रैल को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन के हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। जब आप 19 तारीख को जाएंगे तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी। तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज़ का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। देहरादून से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी जमीन के विवाद के मामले को लेकर अपर सचिव से भिड़ने वाले दारोगा पर कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद ये एक्शन लिया गया है और आरोपी दारोगा हर्ष अरोड़ा को पुलिस लाइन भेजा गया है। दारोगा और अपर सचिव के बीच झड़प का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। मामला ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ी जमीन का बताया जा रहा है, जिसमें दारोगा हर्ष अरोड़ा प्रोटोकॉल भूलकर अपर सचिव से भिड़ गए और तीखी बहस का वीडियो खासा वायरल हुआ था। डीएम साहब ने परसों पटवारी को भेजा है, वो नाप जोक करके गया है। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसे बात करूंगा। ये मेरा क्षेत्र है, अगर विवाद होगा ऊपर काम करो काम करो। देखो किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहे हैं आप? 2 हफ्ते से हमने आपको कंप्लेंट कब दी है सर कंप्लेंट? मेरे पास अभी कंप्लेंट आ रही है। मेरे पास अभी एसओ साहब का फोन आ रहा है। मैं छुट्टी से वापसी आके सीधे यहीं आ रहा हूँ। चौकी में दी आपके कौन सी कंप्लेंट दी है आपने? डीएम साहब के आदेश पे। किसकी पैरवी कर रहा हूँ सर मैं? और किसके लिए? किसकी पैरवी कर रहा हूँ? आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसी बात करूंगा। ये मेरा क्षेत्र है, अगर विवाद होगा मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे। करके दिखाओ पे बात यहाँ पर। क्या विवाद? देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मान किया है। ऊर्जा निगम की समस्याओं का समाधान करने पर सीएम धामी का सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने ऊर्जा निगम के काम को सराहा और निगम के कर्मचारियों के काम की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा निगम के कर्मचारी प्रदेश को रोशन करने के लिए बारिश और तूफान में भी डटकर काम करते हैं। तार नहीं जोड़ते, केवल बिजली उत्पादन नहीं करते, केवल ट्रांसमिशन नहीं संभालते, बल्कि राज्य के सपनों को भी रोशनी देने का काम करते हैं। आप सभी अपनी ड्यूटी को धर्म मानकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से तीनों निगमों के सभी कार्मिकों को बहुत साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनाने के दिशा में लगातार एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को योजना और प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हरिद्वार के डीएम को विभागों के साथ जल्द मीटिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों में सभी कार्यदायी विभागों के नोडल अधिकारी तय कर लिए जाएं। जिन समितियों, उप समितियों का गठन किया जाना है, अगले 7 दिनों में कर लिया जाए। उन्होंने 30 अप्रैल तक प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य पर्वों के लिए क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित सभी व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में इस साल बिजली विभाग ने एक अतिरिक्त लाइन बिछाई है। बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान बिजली की बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए नगर निगम में 11 केवीए की अतिरिक्त लाइन बिछाई गई है। सड़कों को भी ठीक कर लिया गया है। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। बद्रीनाथ
बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने वाले हैं और सभी विभाग युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। जैसे NHIDCL और BRO हाईवे के डामरीकरण और स्लो प्रोटेक्शन वर्क में काफ़ी तेज़ी आई है और काफ़ी काम पूर्ण भी हो गए हैं और आशा है कि 30 अप्रैल तक वो अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे। इस साल केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने केदारनाथ यात्रा को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए टोकन सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले साल केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम का ट्रायल किया गया था, जिसे श्रद्धालुओं ने भी काफी पसंद किया था। इसी टोकन सिस्टम को इस बार बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है ताकि दर्शन व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुविधाजनक हो सके। टोकन सिस्टम के जरिए हर श्रद्धालु को एक निर्धारित समय मिलेगा जब वो दर्शन कर सकेगा। इससे मंदिर परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। इस व्यवस्था से जहां लंबी लंबी लाइनों से निजात मिलेगी, वहीं श्रद्धालु अपने टोकन की बारी तक वो केदारपुरी के अन्य पवित्र स्थलों का भी दर्शन कर सकेंगे, जिसमें शंकराचार्य समाधि स्थल, भैरवनाथ मंदिर, पंच पवित्र कुंड, ओशा कुंड, वृष कुंड, हंस कुंड, अग्नि कुंड, रेताश कुंड, भीमशिला शामिल है। तमाम जो यात्री होते हैं उनको घंटों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है और अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से अगर केदारनाथ के अंदर दर्शन के लिए चलती है तो बहुत सुविधा यात्रियों को मिलेगी। उसके बीच यात्री अपना गंगा स्नान कर सकता है। तमाम जो अन्य यात्री जो अन्य तीर्थ केदारनाथ में है, भैरवनाथ है, तमाम कहीं मंदिर और कहीं तीर्थ केदारनाथ में और भी है, वहाँ जब तक उसका नंबर टोकन से आता है बाबा केदार के दर्शन के लिए, तब तक वो और दर्शन कर सकते। वहीं धाम में जगह जगह लगाए गए लाउडस्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं को टोकन संबंधी लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिससे किसी को भी कोई असुविधा न हो और बाबा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु अपने नंबर पर दर्शन कर सकेंगे। हमने पिछली बार की जो टोकन सिस्टम था उससे काफ़ी कुछ सीखा है और एडमिनिस्ट्रेशन इस बार थोड़ा सतर्क भी है इसको लेके। हमको पता है क्या कमियां रही हैं पिछली बार, तो लगातार उस पर हमने इस बार काम किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो टोकन सिस्टम होगा वो स्मूथ होगा और हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करना आसान होगा। प्रशासन ने भी दावा किया है कि टोकन सिस्टम लागू होने से धाम में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और क्राउड मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी, जिससे न केवल श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे बल्कि केदारपुरी को भी अच्छी तरीके से देख सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के डोडीताल स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट विधि विधान से 6 महीने के लिए खुल गए हैं। मंदिर के कपाट गुरुवार को सुबह 9:15 बजे खोले गए। इस मौके पर कई श्रद्धालु मौजूद रहे। पहले देवडोलियों सहित पांडव, पशुओं और श्रद्धालुओं ने डोडीताल की झील में स्नान किया और उसके बाद नाग देवता की डोली के आदेश पर मां अन्नपूर्णा मंदिर के बाहर देव झंडी लगाकर पूजा अर्चना शुरू हुई। मंदिर में विशेष हवन और पूजा के बाद विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले गए। मान्यता यह है कि डोडीताल में ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। रामनगर में कांग्रेस ने नए लग रहे स्मार्ट मीटर का विरोध किया है। यहां पर शिव लालपुर चुंगी के पास जैसे ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोग पहुंचे, वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उन्होंने लग रहे स्मार्ट मीटर को उखाड़कर फेंक दिया और विभाग को चेतावनी दी कि मीटर का विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि स्मार्ट मीटर की कीमत 25,000 रुपए की और इसकी कीमत भी जनता से वसूली जा रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक स्मार्ट मीटर के नाम पर एक मीटर जो है जबरदस्ती लोगों के घरों में लगाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम नहीं लगाओगे तुम्हारे बिजली का कनेक्शन काट देंगे। जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट मीटर के नाम पे जो ये मीटर लगाया जा रहा है इसकी कीमत 25,000 रुपया है, जो भविष्य में लोगों से किस्तों में जो है वसूल की जाएगी। उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा परिषद ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट संस्कृत शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषित किए। 12वीं में अभिषेक मंगाई ने 94% के साथ पहला नंबर हासिल किया। वहीं पौड़ी के शौर्य कौशिक 92.4% नंबर्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे और
10वीं में आलोक कुकरेती ने टॉप किया है। 90% मार्क्स के साथ पौड़ी के आलोक टॉपर रहे। दूसरे नंबर पर चंपावत के पंकज जोशी रहे। तीसरे नंबर पर 88% के साथ पौड़ी के आयुष बलूनी ने बाजी मारी है। गवर्नमेंट को ऐसे विद्यालय और तो खुल ही रहे हैं, बाकी और विद्यालय खुले और बच्चों को इसके प्रति, संस्कृत के प्रति आकर्षक करें। संस्कृत को एक रुचि वाला सब्जेक्ट है वैसे तो, और इसको बहुत आकर्षक तरीके से दिखाना चाहिए संस्कृत को, जिससे बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हों और इसको पढ़ने के इच्छुक बने। के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन 25 वर्षों में पहली बार हमारा रिजल्ट सबसे पहले आया है और इस बार जो हमारा पूर्व मध्यमा के बच्चे हैं वो लगभग 95% से ज़्यादा अंक लेके इस बार पास हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 6% की रिकॉर्ड की वृद्धि इस बार हुई। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड कई जगह पर खतरनाक बनी हुई है। इस रोड में छियालेख की पहाड़ियां पार करना आज भी बड़ी चुनौती है, लेकिन अब यहां पर टनल बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारह साल की कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने लिपुलेख बॉर्डर तक रोड तो काटी है, लेकिन इस रोड की राह में आज भी छियालेख की पहाड़ियां रोड़ा अटका रही है। हालात ये है कि छियालेख पहुंचने के लिए 36 खतरनाक बैंड पार करने पड़ते हैं। ये सभी बैंड सीढ़ी नुमा है। ऐसे किसी भी बैंड में हल्का सा लैंडस्लाइड बॉर्डर की राह को लंबे समय तक रोक देता है। यही नहीं, खतरनाक बैंड होने के कारण छियालेख की पहाड़ी पार करना मौत को मात देने से कम नहीं है। लेकिन अब बीआरओ यहाँ टनल बनाने का प्लान तैयार कर रहा है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस हमारा बहुत प्रॉब्लम वाला है, और चूंकि उसमें हम रोड को चौड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं छियालेख वाली को, इसलिए हमने डीपीआर के लिए, उसमें टनल के लिए हमने कंसल्टेंट लगाए हैं डीपीआर के लिए। तो उसमें हमको 3 प्रकार की डीपीआर अभी उपलब्ध हो रही हैं। प्लान के मुताबिक बूंदी से निकलकर डेस्टिनेशन तक काली नदी के किनारे टनल बनानी है। 5.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने के लिए 2400 करोड़ की धनराशि खर्च होनी है। टनल निर्माण को लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों से राय शुमारी भी शुरू कर दी है। टनल बनाने के लिए जहां चाइना बॉर्डर की राह आसान होगी, वहीं स्थानीय लोगों को भी खासी राहत मिलेगी। यही नहीं, टनल की मदद से यात्रा करने में समय की भी खासी बचत होगी। उस इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत खराब है, और जो टनल बनने के बाद इस क्षेत्र में जो 4.5 किलोमीटर के जो रास्ता बनेगा, उससे जो छियालेख की जो भयंकर चढ़ाई है, जो बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त इलाका है, उससे बचा जा सकेगा। और जो बाहर से हमारे आने वाले जो ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा में जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। लिपुलेख रोड सामरिक नजरिए से तो अहम है ही, साथ ही इस रोड के जरिए ही आदि कैलाश और मानसरोवर यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर बूंदी से गंतव्य तक का सफर टनल के जरिए होगा, तो तय है कि आदि कैलाश पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में भी खासा इजाफा होगा, जिससे बॉर्डर में पर्यटन कारोबारी भी परवान चढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। आर्मी ने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख को बढ़ाकर अब 25 अप्रैल कर दिया है। 25 अप्रैल तक युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जोशीमठ एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना प्रबंधन और उपनल कर्मचारियों के साथ अब लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने कंपनी कार्यालय के बाहर विरोध किया है। हरिद्वार के रोशनाबाद में कुष्ठ रोगी आवास बनाए जा रहे हैं। इसका निर्माण 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। उत्तरकाशी से एक गर्भवती महिला को हेली एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश लाया गया। जिला अस्पताल ने महिला को हायर सेंटर रेफर किया था। अल्मोड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल के करीब सैकड़ों पेड़ काटे जाने पर विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। चंपावत में मुख्यमंत्री उदयमीन खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल में 12 खेलों के लिए
चयन जिला स्तर के लिए किया जाएगा। कॉर्बेट प्रशासन आबादी की ओर से आने वाले बाघों पर रेडियो कॉलर लगाने की योजना बना रहा है। ऐसे बाघों को ट्रैक किया जा सकेगा। चारधाम यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों पर ट्रैवल कारोबारी ने अखाड़ा परिषद के महंत हरिगिरी से मुलाकात की है। टनकपुर की रहने वाली प्रीतिका खरकवाल को अमेरिका में $25,000 की स्कॉलरशिप मिली है। जल्द प्रीतिका पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता प्रदान करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस अधिकारियों की एक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में चारधाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस करीब 1 महीने के बाद 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर जबरदस्त बर्फ जमी हुई है। गोविंद घाट से ये हेमकुंड साहिब तक 6 किलोमीटर ट्रैक को यात्रियों के लिए साफ करने के लिए सेना की टुकड़ी मदद कर रही है। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि अटल कोटी ग्लेशियर में कहीं पर 30 फीट तक बर्फ जमा है। उम्मीद ये की जा रही है कि यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में आने लायक इसे बनाया जा सके। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।